नमस्कार, स्वागत है आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पार्ट 6 में। तो भाई पहला टॉपिक है आज का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम उन्हीं पे बिल्ड करते जा रहे हैं। फिलिप्स कर्व। अब फिलिप्स कर्व के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं जो पहले डिस्कस हो चुकी हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब है उनके, मैंने उनको एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस। तो उस चीज़ को याद रखते हुए हम अब फिलिप्स कर्व पर आएंगे। देखिए 1958 में ए डब्ल्यू एच फिलिप्स, उन्होंने ये प्रपोज किया कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जितना अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, यानी जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतनी महंगाई भी बढ़ेगी। द लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट द हायर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई को का रिलेशन किससे है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना कम, महंगाई उतनी ज़्यादा। सो गवर्नमेंट सिंपली हैड टू चूज द राइट बैलेंस बिटवीन द टू इविल्स। भाई महंगाई भी एक बुराई है और अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है। He drew this conclusion by studying nominal wage rates and jobless rates in the UK between 1861 and 1957, which seemed to show the relationship of unemployment and inflation as a smooth curve. Economies did seem to work like this in the 1950s and 1960s, but then the relationship broke down. Now, economists prefer to talk about NAIRU, the lowest rate of unemployment at which inflation does not exceed. इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई लोएस्ट रेट जहाँ पे इन्फ्लेशन ना बढ़े, आप वहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट को ले आइए। उसका बैलेंस किस तरीके से, आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए कि लोग अर्ली रिटायरमेंट लें, लोग वॉलेंट्री रिटायरमेंट लें। ठीक है, ऐसी उनकी पैसिव इनकम्स ऐसी क्रिएट हो जाए जो एक्टिव एम्प्लॉयमेंट ना सर्च कर रहे हो। तो ऐसे लोगों की तादाद बढ़ेगी तो वो बैलेंस आप क्रिएट कर लेंगे जिसमें इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ रहा है और आप एक मिनिमम जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ले आए हैं। एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो के लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट दोनों रोकना होगा। वो अच्छी चीज़ है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जॉब स्विच कर रहे हैं, वो सब वो सारे चीज़ें, लेकिन उसके साथ आप ये चीज़ें मैनेज करें कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो। द फिलिप्स कर्व रिमेन्स एन इम्परफेक्ट मॉडल, हालांकि इसकी चर्चा बहुत होती है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट एग्री विद द वैलिडिटी ऑफ नायरू नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना, वरना नायरू अब भूल जाओ क्या होता है। बट फ्यू बिलीव दैट द इकोनॉमी कैन बी पेग्ड टू अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज अनचेंजिंग। ओके, नेक्स्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। अच्छा, इसको ये पीपीपी जब आप देखें जल्दीबाजी में, कभी इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मत समझ लीजिएगा। समझ लीजिएगा पीपीपी का मतलब क्या है। कई लोग मैंने देखा है वो पर कैपिटा तक पढ़ जाते हैं इसको जल्दी में। तो परचेजिंग पावर पैरिटी, a method for calculating the correct value of currency which may differ from its current market value. बेसिकली अगर बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ज़्यादातर एक डॉलर का यूज़ होता है। एक डॉलर में आप अमेरिका में क्या क्या खरीद सकते हैं, यानी अपनी बेसिक नीड्स के लिए आप क्या क्या खरीद सकते हैं। आप उसी एक डॉलर से यूके में क्या क्या खरीद सकते हैं, उसी एक डॉलर से आप इंडिया में क्या क्या खरीद सकते हैं। दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। इट इज़ हेल्पफुल व्हेन कंपेयरिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब इक्वली वो कमाई हो रही है, तो उसके बेसिस पे लिविंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं। जैसे अब वही आप देखिए, गांव में आप, मैं रुपये की बात करें, गांव में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, वहाँ चीज़ें सस्ती होती है। शहर में कम, बड़े शहर में और कम। ठीक, और उन शहर के भी एरियाज होते हैं, आपने देखा होगा आपके शहर का एक पॉश एरिया होगा, वहाँ चीज़ें महंगी होंगी। एक ऐसा एरिया होगा थोड़ा सा नॉर्मल होगा, एक बैकवर्ड एरिया टाइप का होगा जो ऑलमोस्ट रूरल जैसा लगेगा। वहाँ पर जो प्राइस रेंज डिफर करते हैं, भले ही थोड़ा बहुत डिफरेंस हो लिविंग स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। आपको रेंट कितना देना पड़ रहा है, ठीक है, आप को व्हीकल्स और इन पे कितना आपका लग रहा है, आपका जो नॉर्मल सब्जी वगैरह हम फूड है उस पे कितना पड़ रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। Comparing living standard in different countries as it indicates the appropriate exchange rate to use when expressing incomes prices in different countries in a common currency.
कॉमन करेंसी ऑब्वियसली वो डॉलर कंसिडर की जाती है. By correct value, economists mean the exchange rate that would bring demand and supply of a currency into equilibrium over the long term. The current market rate it is only a short term equilibrium. Purchasing power parity says that goods and services should cost the same in all countries when measured in a common currency. Ideal conditions. PPP is the exchange rate that equates the price of a basket of identical traded goods and services in two countries. PPP is often different from the current market exchange rate. ये फैक्ट याद रखिए. करंट जो एक्सचेंज रेट है उस पे नहीं जाना कि $1 इतना, वो चीज़ नहीं है इसमें. यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, वो टोटली डिफरेंट है. Some argue that once the exchange rate is pushed away from its PPP, trade and financial flows in and out of the country can move into disequilibrium, resulting in potentially substantial trade and current account deficits or surpluses. क्लियर है इस, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो थ्योरेटी में आपको काफ़ी जगह यूज़ होते दिखेंगे. अगेन ये मेगा कॉन्सेप्ट है भाई, सर्कुलर इकोनॉमी. ठीक. सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? एक प्रोडक्ट बना, उसी को रीयूज कर लिया. ठीक. जितना कम वेस्टेज आपने क्रिएट करा उतना अच्छा. दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी. Taking as an example the cyclical nature pattern, circular economy is presented as a system of resources utilization where reduction, reuse, and recycling of elements prevails. Minimize production to a bare minimum, and when it's necessary to use the product, go for the reuse of elements that cannot return to the environment. The circular economy promotes the use as many biodegradable materials as possible. In the absolute नहीं है ये याद रखिएगा. Absolute वो circle नहीं बनाना. As much as possible. In the manufactured products, biological nutrients so they can get back to nature without causing environmental damage. When it is not possible to use eco-friendly material, technical nutrients, electronics, hardware, batteries, the aim is to facilitate a simple uncoupling to give them a new life by reintroducing them into production cycle or compose a new piece. यानी जैसे कोई मेटल का पीस है विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक कार का ले लिए इंजन. ठीक है. अब नहीं वो उसमें सुधार किया जा सकता, स्क्रैप कर दिया जाता है, तो उसका मेटल यूज़ कर लिया जाए, उसकी एनर्जी यूज़ कर ली जाए. दैट्स द क्रक्स. When this is not possible, it will be recycled in a respectful way with environment. Unlike other economic model where economic aspect prevails over the social or economic environmental, the circular economy is a substantial improvement common to both business and consumers. क्योंकि उनका भी खर्चा बच रहा है, रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं. कंपनीज का भी खर्चा बच रहा है और इन्वायरमेंट पे भी कम से कम असर पड़ रहा है. अब अगेन थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ये कम है. इसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं. Companies that have implemented this system are proving that reusing resources is much more cost effective than creating them from scratch. Circular economy के principles भाई ये याद रखिएगा. Waste becomes a resource. All biodegradable material returns to nature and non-biodegradable is reused. Second use, reintroduce in economic circuit those products that no longer correspond to initial customers' needs. Reuse, reuse certain products or parts of products that still work to elaborate new artifacts. Reparation, find damaged products a second life. Recycle, make use of materials found in waste. Valorization, harness energy from waste that cannot be recycled. Functionality economy, eliminate sale of products in many cases, establish rental systems. When the product completes its function, it returns to the company for dismantling and reuse. Energy from renewable sources, elimination of fossil fuels, produce a product, reuse and recycle. सो दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी. अभी फिर से आप जो पुराने सारे कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज कर जाइए. ठीक है. धीरे धीरे वी आर बिल्डिंग अप टू देन वी विल इवेंचुअली गो टू GDP, GVA एंड दोस कंसेप्ट्स. सो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए. सी यू टुमारो. लर्न एवरी डे.